नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है सूर के पद। इसके कवि महाकवि सूरदास जी हैं। इस कविता के अंतर्गत हम महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय, पदों का भावार्थ और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के साथ हम आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म संवत 1540 और ईस्वी 1483 में सीही नामक ग्राम में हुआ था। स्वामी वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। सूरदास वात्सल्य व श्रृंगार के अन्यतम कवि हैं। सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास ने अपने काव्य में बालकृष्ण के सौंदर्य, चपल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं की मनोरम झांकी के साथ कृष्ण व गोपियों के अनन्य प्रेम का सरस, सजीव व मनोहारी चित्रण किया है। इनकी काव्य भाषा सरस व मधुर ब्रज भाषा है। इनकी मृत्यु संवत 1620 और ईस्वी 1563 में हुई। पदों का भावार्थ। अपकै राखी लेहु भगवान, हों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधी साधें बान, ताकें डरहों भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दूहु भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारें प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छुट्टियो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से महाकवि सूरदास अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस अनाथ के प्राणों की रक्षा करें। वह एक पेड़ की डाल पर अनाथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी संकट उन्हें छोड़ा नहीं है। जहाँ वह बैठे हैं वहाँ एक बहेलिया बाण साधे पेड़ के नीचे खड़ा है। कवि श्री कृष्ण अपने प्राणों की रक्षा करने का निवेदन करते हैं। कवि कहते हैं कि अनाथ होकर आश्रय की चाह में वह जिस पेड़ की डाल पर जा बैठे हैं वहाँ उनके प्राणों पर बड़ी विपदा आ पड़ी है। शिकार के भ्रमवश बहेलिया बाण साधे पेड़ के नीचे खड़ा है। उसके डर से वह वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि पेड़ के ऊपर एक शिकारी पक्षी बाज छिपा हुआ है। यदि वह हिले तो नीचे खड़ा बहेलिया शिकार समझकर भ्रमवश उन पर बाण चला देगा और पेड़ पर छिपा बाज पक्षी भी भ्रमवश शिकार समझकर उन पर हमला कर सकता है। इसलिए वह अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं कि दोनों तरफ से उनके प्राणों पर जो संकट आई हुई है उनसे वह उनकी रक्षा करें। सूरदास द्वारा प्रभु श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते ही एक सर्प वहाँ प्रकट होता है। वह पेड़ के नीचे बाण साधे खड़े बहेलिया को डस लेता है। उसके डसते ही बहेलिया के हाथ से बाण छूट जाता है और जाकर बाज को लग जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से सूरदास पर आई मुसीबत समाप्त होती है। सूरदास प्रभु श्री कृष्ण का जय जयकार करते हैं और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजै,
परत भजन में भंग। काम क्रोध मद लोभ मोह में निस्दिन रहत उमंग। कहा भयो पै पान कराए विष नहीं तपत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री कृष्ण की महिमा का वखान करते हुए अपने मन को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे मन, तुम ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हरि अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण से विमुख जो व्यक्ति हैं उनके साथ रहने से कुबुद्धि पैदा होती है जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और हरि भक्ति में बाधा उपस्थित करती है। हरि से विमुख व्यक्ति का साथ जीवन को दुर्गति की ओर ले जाता है। ऐसे लोग रात दिन काम क्रोध मद और लोभ के वशीभूत रहते हैं। इनकी स्थिति उस सर्प की तरह होती है जिसे जितना भी दूध पिलाया जाए फिर भी वह अपना विष नहीं त्यागता। कागही कहाँ कपूर खवाए स्वान नहवाए गंग। खर को कहाँ अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतो करत निशंग। सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरि से विमुख व्यक्तियों का स्वभाव बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि से विमुख होते हैं उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। ऐसे लोग अपनी दुष्टता कभी नहीं त्यागते। कभी कुछ उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि कभी कौवे को कपूर खाते हुए नहीं देखा होगा, कभी कुत्ते को गंगा में स्नान करते हुए भी नहीं देखा गया होगा, कभी गधे को शरीर पर उपटन लगे और बंदर को शरीर पर आभूषण धारण किए हुए भी नहीं देखा गया होगा। उसी प्रकार हरि से विमुख व्यक्ति के स्वभाव में भी कभी परिवर्तन नहीं आता। आगे वे कहते हैं कि उनकी स्थिति उस पत्थर की तरह होती है जो अपनी कठोरता कभी नहीं त्यागता। यदि उस पर बाण से भेदने का प्रयास किया जाए तो तरकस से बाण समाप्त हो जाएगा, लेकिन पत्थर को भेदा नहीं जा सकेगा। अंत में कवि एक और उदाहरण देते हुए अपनी बात को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार हरि से विमुख व्यक्ति के स्वभाव में भी कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। अतः कवि हरि विमुख लोगों का साथ छोड़ने की बात कहते हैं क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हो सकता। जसोदा मदन गोपाल सोआबैं देखी शयन गति त्रिभुवन कपै इस विरंची भरमावे। असित अरुण सित आलस लोचन उभय पलक परि आवै। जनु रविगत संकुचित कमल जुग निसी अली उड़न न पावे। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास सोते बाल श्री कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि माता यशोदा कामदेव स्वरूप बाल श्री कृष्ण को सुला रही हैं। सो रहे श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को देख तीनों लोकों में कंपन हो रहा है और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए हैं। निद्रा की अवस्था में बाल श्री कृष्ण की अलसाई लाल अश्वेत श्वेत आँखों पर दोनों पलकें बार बार गिर रही हैं। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूरज के अस्त होने से कमल की पंखुड़ियाँ संकुचित होने
लगी हों, जिससे अंदर रसपान कर रहे काले भंवरे उड़ नहीं पाते और अंदर ही बंद हो जाते हैं। श्वास से उदर उस सती यूं मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे, नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछतावे। कर सिर तर करी श्याम मनोहर अलक अधिक शोभावे, सूरदास मानो पनगपति प्रभु ऊपर फन छावे। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। निद्रा की अवस्था में बाल श्री कृष्ण की श्वसन क्रिया को देख कवि सूरदास कहते हैं कि प्रभु के सांस लेने से उदर में जो हलचल हो रही है, उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्षीर सागर में लहरें उठ रही हों। प्रभु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान ब्रह्मा कमल नाल से उतर जाने के कारण अब पश्चाताप कर रहे हैं कि यदि वह कमल नाल पर बैठे रहते तो प्रभु के समीप रह पाते। आगे भक्त कवि सूरदास कहते हैं कि प्रभु अपना हाथ अपने सिर के नीचे करके सोए हुए हैं और प्रभु के केश ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं कि मानो शेषनाग ऊपर अपना फन फैलाए हुए हो। पाठ का शब्दार्थ। द्रुम वृक्ष, डरिया डाल, पारधी बहेलिया, भाज्यो भागना, ढुक्यो छिपा, सचान बाज, अहि सर्प, संधान तीर, निसी रात, पय दूध, भुजंग विषधर, मरकट बंदर, पाहन पत्थर, निशंग तरकश, खल दुष्ट, विरंची विधाता, असित अश्वेत, अली भंवरा, उस सती ऊपर को खींची गई गहरी सांस, अलग केश, पन्नगपति शेषनाग, छाबैं शोभायमान। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।